नमस्कार, मैं बुद्धिराज उपाध्याय। आपने तो वैदिक जब मंत्र उच्चारण होती है उन मंत्र उच्चारण में स्वर लगते हुए तो बहुत देखा होगा, बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण का स्वर लगे हुए। मेरे पास वेद है, शुक्ल यजुर्वेद, माध्यन्दिनी शाखा। आज मैं बताऊंगा उन मंत्र का स्वर का क्या संबंध है और उनका ऋषि क्या है, लक्ष्य क्या है, वर्ण क्या है, उनका रंग क्या है, उन स्वर का मतलब क्या है, ये आज सारे मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं। उदातश्च अनुदातश्च स्वरितश्च तथैव च लक्षणं वर्णयिष्यामि दैवतं स्थानमेव च। वेद में मुख्यतः 3 स्वर होते हैं, उदात, अनुदात और स्वरित। और उदात यानी कि ऊपर, अनुदात मतलब नीचे और स्वरित मतलब बीच में। इन्हीं 3 स्वर के माध्यम से हम वेद के स्वर को हस्त संचालित करते हैं और ये स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि इन स्वर का लक्षण, इन स्वर का ऋषि, इन स्वर का छंद, इन स्वर का वर्ण, स्वर का ये सारे क्या क्या है यहाँ बताया गया है। तो पहले का हम जानते हैं, तो इसमें क्या लिखा गया है, इन श्लोक में क्या लिखा गया है, इनका भावार्थ हम जानते हैं। याज्ञवल्क्य शिक्षा से हम जानते हैं, शुक्लमुच्चम विजानीयान्नीचम लोहितमुच्यते श्यामम तु स्वरितम विद्यादग्निमुच्चस्य दैवतम। में बताया गया है उदात स्वर को शुक्ल यानी कि सफेद रंग से जाना जाता है। अनुदात, अनुदात स्वर नीचे यानी कि अनुदात स्वर को लाल रंग से जाना जाता है। स्वरित श्याम रंग यानी कि काले रंग से जाना जाता है स्वरित स्वर को। उदात, अनुदात, स्वरित यानी कि 3 स्वर का रंग लाल, सफेद और काला है। नीचे सोमम विजानीयात् स्वरिते सविता भवेत् उदात्तम ब्राह्मणम विद्या नीचम क्षत्रियमुच्यते। उदात स्वर का देवता है अग्नि, अनुदात स्वर का देवता है सोम यानी कि चंद्रमा और स्वरित स्वर का देवता है सूर्य। उदात स्वर को ब्राह्मण के स्वर में यानी कि ज्ञान के स्वरूप में जानते हैं। अनुदात स्वर को क्षत्रिय संबंधित यानी कि रक्षा संबंधित के रूप में जानते हैं और स्वरित स्वर को हम वैश्य यानी कि पालन पोषण रूप में जानते हैं। अब आते हैं इन स्वर का ऋषि। वैश्यम तु स्वरितम विद्यात् भारद्वाजमुदात्तकम नीचम गौतममित्याहु गार्ग्या च स्वरितम विदुः। उदात स्वर को भारद्वाज ऋषि से संबंधित जाना जाता है, अनुदात स्वर को गौतम ऋषि के संबंधित में जाना जाता है और स्वरित को गार्ग्य ऋषि के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय गुरुदेव।